लालच कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक साधु अपने एक शिष्य के साथ जंगल में एकांत में अपनी कुटिया में रहता था। साधु का शिष्य साधु का बहुत आदर करता था, क्योंकि वह साधु के साधना और अनुशासन से बहुत प्रभावित था। साधु हमेशा उसे अच्छे विचारों को बताता और सिखाता था। वह कहा करता था कि भौतिक जीवन नहीं जीना चाहिए, बल्कि हमेशा दूसरों के हित के लिए जीना चाहिए। एक दिन साधु और उसका शिष्य दोनों शहर में जाने के लिए निकले। शहर से कुछ आवश्यक वस्तुओं को लेने के लिए जाने लगे। शहर बहुत दूर था। चलते चलते दोनों थक गए। कुटिया से निकलते समय शिष्य ने अपने और अपने गुरु के लिए कुछ रोटियां बनाकर एक थैले में रख लिया था। कुछ दूर चलने के बाद एक कुआं दिखाई दिया। दोनों उसी कुएं के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे रुके। वहीं पर पानी निकालकर हाथ पांव धोए और भोजन करने बैठ गए। ताज़ी और ठंडी हवा चल रही थी। थकान के कारण शिष्य को नींद लग गई। गुरु आराम से बैठे थे। उनकी नज़र अचानक एक वस्तु पर पड़ी। कुएं के पास एक ईंट जैसा सामान दिखाई दिया। गुरु जिज्ञासावश पास में गए। वहां जाने पर वो चौंक गए, क्योंकि वह सोने की ईंट थी जो चमक रही थी। सोने की चमक ने गुरु के मन में लालच ला दिया। गुरु ने ईंट को उठाकर थैले में डालकर अपने बगल में दबा ली। शिष्य की आंख खुली तो शिष्य ने कहा, गुरुजी चलिए। दोनों फिर निकल दिए। गुरु ने शिष्य से सोने की ईंट के बारे में कुछ नहीं बताया। शिष्य ने चलते हुए अनुभव किया कि गुरुजी में कुछ बदलाव आ गया है। उनके चाल ढाल और उनके बातचीत में पहले से फर्क आ गया। शिष्य को कुछ अटपटा लगा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो गुरुजी से कुछ पूछ सके। जब बार बार गौर करने पर गुरु सहमे दिखाई दे रहे थे, तो शिष्य को कुछ शक हुआ। तभी गुरु को लघु शंका लगी और उन्होंने उस थैले को शिष्य को देते हुए कहा कि इसको पकड़ के रखो, मैं आता हूँ। गुरु के जाने के बाद शिष्य ने थैले को खोल कर देखा तो उसमें सोने की ईंट थी। अब शिष्य ने सारा माजरा समझ लिया और गुरु इतने डरे सहमे क्यों थे। उसने सोने की ईंट को निकालकर वहीं पास के झाड़ियों में फेंक दिया और उसी वजन वाले एक मिट्टी की ईंट को थैले में डाल दिया। तब तक गुरु भी आ गए। उन्होंने तपाक से अपने शिष्य से थैला लेकर अपने बगल में दबा लिया और वे लोग फिर चलने लगे। अभी कुछ ही समय चलने के बाद उधर से सैनिकों का एक झुंड चला आ रहा था। उन दोनों को देखकर सैनिकों ने कहा, कौन हो तुम लोग और कहाँ चले जा रहे हो? उन लोगों ने अपना परिचय दिया। सैनिकों ने कहा, आप दोनों अपनी तलाशी देकर जा सकते हो, क्योंकि राजमहल में चोरी हो गई है। वहाँ की कीमती वस्तुएं चोर चोरी करके ले गए हैं। इतना सुनकर साधु थर्राने लगा और आत्मग्लानि करने लगा और उसने सोचा कि थोड़े से लालच के कारण आज मैं कहीं का न रहा, क्योंकि अब मुझे जेल हो जाएगी। मेरा शिष्य भी क्या सोचेगा मेरे बारे में। तभी शिष्य ने अपनी तलाशी दे दी। उसे छोड़ दिया गया। अब गुरु की बारी आई तो गुरु से सैनिकों ने कहा, वो थैला दीजिए। जब गुरु ने थैला दिया तो डर के मारे उसने अपनी आंख बंद कर ली। थोड़ी देर में सैनिक ने गुरु का थैला देकर कहा, आप लोग जाइए। गुरु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो गया। तभी शिष्य ने कहा, गुरुजी अब चिंता मत करिए। चिंता को मैंने झाड़ियों में फेंक दिया था, तभी आप और मैं दोनों सही सलामत हैं। उसने गुरु को सारी बात बताई। गुरु बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने अपने शिष्य से माफ़ी मांगी और
बहुत आशीर्वाद भी दिया। उन्होंने कहा कि आज तुमने एक सच्चे शिष्य का धर्म को निभाया है और गुरु को नींद से जगाया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। शिष्य ने कहा, गुरु जी, ये आप ही से सीखा है कि मन में लालच आने से इंसान का बुरा समय चालू हो जाता है। इसीलिए मैंने ऐसा किया और शिष्य धर्म को निभाया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हमें अपने मन में लालच नहीं लाना चाहिए और किसी को शिक्षा देने से पहले हमें खुद उसको अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।